पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और जितनी जल्दी शामिल हुए उससे भी तेजी से उसी पार्टी से बागी हो गए। पप्पू यादव का कांग्रेस के अलावा लालू यादव से मोह भंग हो गया है। प्रणाम पूर्णिया अभियान चलाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना देखने वाले पप्पू यादव कांग्रेस और लालू के व्यवहार से अचानक जमीन पर आ गए हैं। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा है। उसके बाद उन्होंने आखिरकार पूर्णिया से नामांकन भी कर दिया। उन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन किया है और उन्होंने इस दौरान आरजेडी और लालू यादव पर खुद के राजनीतिक करियर को खत्म करने का भी आरोप लगाया है। सीमांचल के बाहुबली नेता और 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव को इस तरह सियासी रूप से लाचार अभी तक तो शायद किसी ने नहीं देखा था। पप्पू यादव कैमरे के सामने रोते हुए बोलने लगे। स्थानीय लोग कहते हैं कि उनमें सांसद बनने के सभी गुण हैं। कांग्रेस ने उन्हें आधिकारिक तौर पर समर्थन देने से मना कर दिया है। हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू पूर्णिया से पार्टी के टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन राजद ने न केवल कांग्रेस को सीट देने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने मौजूदा जदयू सांसद संतोष कुमार कुशवाहा के खिलाफ जदयू की बागी और पूर्व राज्य मंत्री बीमा भारती को अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा ने कांग्रेस के उदय सिंह को 2,60,000 से अधिक वोटों से हराया था। अब जब पप्पू मैदान में शामिल हो गए हैं तो पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है, जिसमें पूर्व में महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बीमा भारती के वोट के आधार में कटौती होने की भी संभावना है। सियासी जानकारों के मुताबिक ऐसा होने पर एनडीए के उम्मीदवार कुशवाहा को तो फायदा ही होगा। मधेपुरा में ट्रांसफर होने से पहले पप्पू ने पूर्णिया से 3 बार, आपको बता दें कि 1991, 1996 और 1999 में जीत हासिल की थी, जिसमें से उन्होंने 2 बार जीत हासिल की। अब गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करने के बाद पप्पू ने रोते हुए कहा कि पूर्णिया से मुझे टिकट नहीं देकर राजद मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश कर रही है। मैं शुरू से ही पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर जोर दे रहा था और अपनी पार्टी का इसमें विलय करने से पहले मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी ये बात बता दी थी। मैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मिला था, जिन्होंने मुझे मधेपुरा या सुपौल से प्रयास करने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि वहां के लोगों से मेरे जुड़ाव के कारण मुझे पूर्णिया पसंद है। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में पप्पू यादव की स्थिति क्या होगी वो तो चुनाव के परिणाम से ही पता चलेगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।